अगर एक बार कुछ नहीं मिला तो अनेक बार कुछ नहीं मिलेगा। मैंने आपसे कहा था यहां पर माइनस माइनस प्लस नहीं होता, यहां का गणित दूसरा है। यहां तो एक के साथ दूसरा अपूर्ण मिलकर अभाव और बढ़ा देता है, क्लेश और बढ़ जाता है। ये जो घर घर कलह कलेश व्याप रहा है इसी कारण तो है। अब आप कहेंगे कि बोले क्या करें, सब छोड़ छाड़ कर भाग जाएं क्या? ना ना, मैं तो ऐसा कभी नहीं कहा। मैं तो केवल आपको इतना कह रहा हूं कि प्रभु की इच्छा से जो मिल गया है उसको स्वीकार करके नए का संकल्प मत करिए, उसको स्वीकार कर लीजिए। आप कर क्या रहे हैं? आप उससे छूट कर नया बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे छूट जाना चाहते हैं, किसी नए की रचना कर रहे हैं। द्वंद के द्वंद में ही रहे, उससे छूटने की आवश्यकता नहीं है, उसको स्वीकार कर लीजिए। एक घर छोड़ा दूसरा घर बनाया, एक संबंध तोड़ा दूसरा संबंध बना लिया, क्या लाभ हुआ इसका? मन तो उसी प्रकार द्वंद में रहा, मन तो द्वंद में ही रहा ना, मन तो अभाव में ही रहा। और अभी अभी गोस्वामी जी ने कहा बिन हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपे। ऐसे ही बिन हरि भजन खगेसा, मिटई न जीवन केर कलेसा। ऐसे ही बिन हरि भजन खगेसा, मिटई न जीवन केर कलेसा। इतनी शक्ति तो आपको अर्जित करनी पड़ेगी, नहीं तो इस द्वंद से मुक्त कराने वाला कोई नहीं है। मैंने कहा आप ही बंधे हो, आपको ही अपने आप को मुक्त करना है, नहीं तो इससे मुक्त कराने वाला कोई नहीं है। लगाते रहिए परकम्मा और करते रहिए जब तक दृष्टि इस द्वंद पर रहेगी कभी मन एकाग्र नहीं होगा। इसलिए थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा समर्पण में सुख है, और समर्पण का अर्थ प्रभु का विधान स्वीकार है। कोई नहीं है भाई, कोई माता नहीं है, कोई पिता नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, कोई पति नहीं है, कोई पत्नी नहीं है। ये सब कर्म है, अपना अपना आकार लेकर आए हैं। जितना लेना देना जिससे है वो रहेगा, बाकी चला जाएगा। कोई भगा नहीं सकता, कोई बुला नहीं सकता। कुछ दिन पहले भी आपसे मैंने कहा था भगाने से दुख जाएगा नहीं और बुलाने से सुख आएगा नहीं। कोई नहीं है। गुरु की कृपा से आंख पर पड़ा पर्दा हट जाए तो खेल साफ समझ में आने लगता है, ये रहस्य समझ में आ जाता है। भाई ये कोई नहीं है, एक क्षण कोई अधिक नहीं रहता। कर्म का संतुलन बिगड़ जाए, कोई नहीं रहेगा जीवन में एक क्षण अधिक। जैसे ही उसका लेना देना समाप्त होगा, या तो आप न्यारे हो जाओगे या वो न्यारा हो जाएगा, आप चले जाओगे या वो चला जाएगा। बस इसे ही कहते हैं नित्यानित्य वस्तु विवेक। यही नित्य अनित्य वस्तु का विवेक है। इसी के प्रकाश में भजन होता है, इसी के प्रकाश में कोई साधक हो सकता है, इसी के प्रकाश में कोई साधन कर सकता है। इसी को कहते हैं कछु लेना न देना मगन रहना। ये कहने वाले महापुरुष कुछ 100 से अधिक वर्ष इस संसार में रहे, और कैसे रहे? कबीरा खड़ा बाजार में और सबकी मांगे हैं। हम तो भाई अपने अपने जीवन को इन संतों के शब्दों के हिसाब से चलाने का कुछ प्रयास कर रहे हैं। कबीर जी ने सिखाया सबकी मांगे खैर। भाई शुभकामनाएं तो सभी के लिए है, फिर एक के लिए है और एक के लिए नहीं है, ऐसा भेदभाव करके मैं अपने कर्तव्य अपने कर्तव्य कर्म से, अपने धर्म से मैं च्युत क्यों हूं? सद्भाव है तो भाई सबके लिए है, सभी के लिए है। कबीरा खड़ा बाजार में और सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। इसीलिए आपको बार बार कहते हैं भाई आपका मेरा संबंध सत्संग है, सत्संग का नाता है, और सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। यही नाता है आपका मेरा। इसके बाद मैं भी अपने काम में लगूं, आप भी अपने काम में लगिए।